सो हेलो एवरीवन, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन इज आउट। अब बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो मैं बताती हूँ फ्रॉम द रिपीटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज आई एम श्योर जो चीज़ें आज मैं बता रही हूँ ना तुम लोग को, अगर मैं लास्ट ईयर वो चीज़ें देख लेती तो मेरा पेपर पक्का क्रैक होता, क्योंकि मैं 5 नंबर की उससे रही थी। 5 नंबर से आई मिस माई प्री। ओके, मिस्टेक नंबर 1, मॉक ना देना। मैंने क्या किया था लास्ट ईयर, मैं एग्जाम डे तक ऐसे सिलेबस ही करती रह गई थी, क्योंकि सिलेबस मेरा पूरा नहीं हो रहा था और मैंने मॉक पे फोकस नहीं किया था। तो जिस दिन प्री का एग्जाम था, मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मॉक देना कितना जरूरी है। वहाँ पे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे पर मेरी स्पीड ही नहीं थी। तो मॉक दो, रोज दो, चाहे आप छोटा सेक्शनल लगाओ, चाहे आप फुल लेंथ लगाओ, बट रोज आपको मॉक देना है। टाइमर के साथ पढ़ना है। मॉक इज जस्ट टाइमर के साथ पढ़ना है, प्री टाइमर का खेल है। मिस्टेक नंबर 2, लास्ट डे तक सिलेबस ही नहीं हो रहा और हमें हड़बड़ाहट हो रही है, यार इस बुक से भी पढ़ लें, इस बुक से भी पढ़ लें, इस यूट्यूबर का भी पढ़ लें और वर्कशीट भी लगा लें। दिस इज द प्रॉब्लम। आपको अपना जितना आपने एक टीचर से पढ़ा है वो पढ़ो और उसके बाद उसी को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, रादर देन रीडिंग फ्रॉम 10 डिफरेंट सोर्सेज। उससे होता क्या है, आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहाँ से आप क्वेश्चन लगाओगे। आपको सब कुछ नहीं करना, आपको जितना करना है बहुत अच्छे से करना है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करो। मैंने नहीं की थी, मैं 10 सोर्सेज से पढ़ रही थी, जिसकी वजह से रिविजन नहीं कर पाई। तो जो आता था वो भी ऐसे था कि यार ऐसे डाइसी था। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। आप जितना कर रहे हो उसको वही सोर्सेज से आप रिवाइज करो और बार बार करो, उससे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 3, अगर आपको एक टीचर पे रिलाई रहना है फॉर योर सिलेबस, तो आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट सीरीज पे रिलाई रहना है फॉर द मॉक्स। आप ये मत करो कि सिर्फ आपने टेक्स्ट बुक ले लिया तो सिर्फ आप उसी से पढ़े जा रहे हो, उसी के मॉक लगाए जा रहे हो। आई वुड से टेक टेक्स्ट बुक, एक स्मार्ट कीड़ा ले लो और एक पॉलीबोर्ड का जो होता है वो ले लो। उससे होगा क्या, टेक्स्ट बुक के मॉक थोड़े मॉडरेट लेवल के रहते हैं, कभी आसान कभी डिफिकल्ट, और जो स्मार्ट कीड़ा के रहते हैं मेरे को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। पॉलीबोर्ड इज लाइक डिफिकल्ट, इट हैज अ गुड लेवल। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर पेपर में टफ क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा मॉडरेट आ जाए, तो वहाँ पे पैनिक ना करो। तो मॉक आपको माइंड सेट कर देगा। तो मॉक अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, मॉडरेट लेवल का आपको लग रहा है कि लगाना चाहिए, सेट क्वेश्चन आते हैं, बट बीच में एक दो टफ मॉक भी आप लगा लो, ताकि वहाँ पे आपको जाके पैनिक ना हो कि ये क्या हो गया और वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, टिकट क्लॉक चल रहा है, आप जो भी देख लो। मिस्टेक नंबर 4, सबसे बड़ी मिस्टेक, मॉक दे रहे हो, सब कर रहे हो, बट फिर भी हर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? आप अगर एक मॉक दे रहे हो तो उसको एनालाइज करो। मॉक एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैं बताती हूँ, एनालिसिस से मुझे क्या पता लगा था। मेरे को हमेशा लगता था इंग्लिश मेरी अच्छी है, मेरे नंबर पता नहीं क्यों बढ़ रहे हैं। जब एनालाइज किया तो पता लगा यार बेसिक रूल्स में ही कहीं ना कहीं मेरे को फॉल्ट आ रहा है। देन आई डिड निमिषा मैम के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और सच में मेरे नंबर इंक्रीज हुए इंग्लिश में। ऐसे ही मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एनालिसिस करना शुरू किया। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को तो लगा बेनिफिशियल, किसी सेक्शन में कम किसी में ज़्यादा, बट वहाँ से हमने नंबर फेच करना शुरू कर दिया। तो एनालाइज योर मॉक्स बहुत अच्छे से। पूरा 100 में से 100 नंबर नहीं लाने, 70, 75, 80 की राउंड में आपको रहने हैं। 70 से अच्छा डिसेंट स्कोर है, तो उसी रेंज में आपको रहना है। देखो कहाँ से निकाल सकते हो। इंग्लिश से फेच कर सकते हो, इंग्लिश से फेच करो, मैथ से फेच कर सकते हो, अगर मैथ अच्छी है वहाँ से फेच कर लो। रीजनिंग मेरे को लगता है सबकी अच्छी होती है, बट इन दोनों में से एक में अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से पढ़ो, मॉक लगाओ, उन्हें एनालाइज करो। तो आई थिंक दीज 4 थिंग्स आर सफिशिएंट। अब बात करते हैं मेरे 15 दिन के रिवीजन रोड मैप की। तो 15 दिन है मेरे पास, मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया था, मैं रिवीजन फेज में हूँ। एवरी डे आई एम डूइंग रीजनिंग, एवरी डे आई एम डूइंग इंग्लिश का, एवरी डे आई एम डूइंग मैथ्स का रिवीजन। बट 15 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देने वाली हूँ और एक मॉक में रोज लगाऊंगी, बट उसके साथ मेरा फोकस रिवीजन पे ज्यादा रहेगा। तो मैं रोड मैप पूरा, इफ यू वांट दैट रोड मैप जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई शेयर दैट विद यू। सो लंबी हो जाएगी वीडियो से मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट, हो जाएगा एग्जाम। थोड़ा डिफिकल्ट आता है, ये चीजें फॉलो करो। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे बच्चे मार्क्स